मुख्यमंत्री योगी ने पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर जनपद चित्रकूट स्थित राजापुर में पद्म विभूषित जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य जी महाराज एवं प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय मोरारी बापू जी के पावन सानिध्य में आयोजित श्री तुलसी जन्मोत्सव 2025 में सहभाग किया। इस अवसर पर सनातन धर्म के प्रति सेवाओं के लिए श्री राम कथा के मर्मज्ञों को रत्नावली, तुलसी व्यास एवं वाल्मीकि पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आयोजन में पधारे सभी पूज्य साधु संतों, धर्माचार्यों व भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन किया और कार्यक्रम के महत्व पर प्रकाश डाला। संत शिरोमणि पूज्यपाद तुलसीदास जी महाराज की पावन जयंती के अवसर पर संतजन और उपस्थित भक्तजन, ये मेरा सौभाग्य है कि संवत 1554 को जिस दिव्य विभूति ने इस पावन धाम में जन्म लेकर के सनातन धर्म के माध्यम से उस कालखंड में एक नई क्रांति को जन्म दिया था, आज उनकी इस पावन जयंती में हम सबको शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इस अवसर पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज और कथा व्यास पूज्य मुरारी बापू का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। सभी पूज्य संतों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे भी इस कार्यक्रम में भाग लेने का एक अवसर प्रदान किया है। आप अनुमान करिए, आज से 500 वर्ष पूर्व क्या स्थिति रही होगी और 527 वर्ष पूर्व इस गांव की क्या स्थिति रही होगी। आवागमन के साधन नहीं रहे होंगे, अभाव से क्षेत्र ग्रसित रहा होगा और उन स्थितियों में एक दिव्य विभूति यहाँ पे एक सामान्य धर्मपरायण ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर के अपने आप को बचपन में ही माँ बाप के साया से वंचित होकर के अपने आप को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करता है और उन्होंने जो कुछ भी इसके उपरांत किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गुलामी के उस कालखंड में भी कुछ ऐसी दिव्य विभूतियां थी जो बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके, जिन्होंने भक्ति और शक्ति के अद्भुत संगम को खड़ा करके उस समय की जन चेतना को जागरूक करने का काम किया था। उस समय की व्यवस्था को एक नया आयाम दिया था। कौन नहीं जानता है कि अकबर ने अपना बहुत सॉफ्ट चेहरा सामने रखा था, लेकिन उसके पीछे की क्रूरता क्या थी ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कितनी मजबूती के साथ उसका प्रतिकार करती थी। प्रतिकार का तरीका केवल जब हम लड़ते हैं वही नहीं होता है, प्रतिकार का तरीका वह भी होता है जो रामलीला के मंचन के माध्यम से घर घर और गांव गांव तक रामलीलाओं के आयोजन को पूज्य तुलसीदास जी महाराज ने पहुंचाया था। ये चित्रकूट का सौभाग्य है। अनेक ऋषि मुनियों ने, दिव्य संतों ने इस धरती को अपनी साधना का, अपनी सिद्धि का आधार बनाया था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भी वनवास कालखंड का सर्वाधिक समय इसी चित्रकूट की धरती पर उन्होंने व्यतीत किया था। ये प्रेरणा किसकी? महर्षि भारद्वाज की। प्रेरणा किसकी? महर्षि वाल्मीकि की। चित्रकूट को तो यह सौभाग्य प्राप्त होता है, आदि महाकाव्य के रूप में जिस रामायण को दुनिया स्वीकार करती, उसके महत्व को स्वीकार करती है, उस रामायण ग्रंथ की रचना का आधार भी यही चित्रकूट बनता है और रामचरितमानस के रचना का आधार भी यही चित्रकूट की धरती बनती है। चित्रकूट की धरती के बारे में जो बात कही गई है कि चित्रकूट महिमा अमित कहीं महामुनि गाय, ये चित्रकूट है। और चित्रकूट में राजापुर में एक तरफ लालापुर, दूसरी तरफ राजापुर, ये दोनों ओर हम सब किस रूप में इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए हैं
और कब नहीं हुआ? यहां पे कौन कहता है कि भगवान राम दर्शन नहीं देते? जो इन पूज्य संतों की वाणी में दिव्यता है, जो तेज है, ये प्रभु की ही सिद्धि है। चित्रकूट की इस पावन धरा पर, जहां पर तुलसीदास जी को भी और त्रिकालदर्शी ऋषि वाल्मीकि जी की को भी जिस धरती ने दिया है, उन इस पावन धरा पर आप सभी का मैं एक बार फिर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।